भाई शादी से ज्यादा ये जंग का मैदान लग रहा है। ऐसे नहीं थी, इसे थोड़ी बहुत डेकोरेशन करवा कर घर वालों को बुलाकर शादी नहीं होती। दुल्हन के साथ दूल्हा भी चाहिए होता है। ये है संजू जो ये सेहरा पहन के खड़ा है, ये तुम्हारा दूल्हा है? ऑफ कोर्स, संजू और मेरी शादी है तो संजू ही होगा ना। तो जो माहौल लग नहीं रहा मुझे कि शादी हो गई। अब उनकी अग्नि भी बुझ चुकी है। वो अग्नि फिर से जल जाएगी, हवन कुंड फिर से जल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट। संजू, क्या कर रहे हो यार? बोलो ना, तुम बोलोगे पार्वती को या नहीं कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है? नीति वो नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? उसे बोलना पड़ेगा। संजू, मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, जस्ट से संजू बोलो ना पार्वती को कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है। उससे कोई मतलब नहीं है तुम्हें। नीति, मैं तुम्हें कब से समझा रहा हूं, संजू तुम्हारे साथ गेम खेल रहा था। वो तुमसे प्यार नहीं करता है, शादी तो बहुत दूर की बात है। शट अप पृथ्वी, क्या हरकत है? क्यों आया आप यहाँ पर? संजू यहाँ मेरे साथ खड़ा है, इसका मतलब उसे मुझसे शादी करनी है। अब कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे मेरे संजू के बारे में। सुन लिया आपने? पृथ्वी, पृथ्वी रुको, रुको। सीधी बात तुम्हें समझ नहीं आएगी। एक मिनट हटना प्लीज। ये संजू है ना तुम्हारा दूल्हा? ओके, एक मिनट भाई। ये संजू नहीं है, कोई और है। क्या हुआ? अरे भाई इतने शॉक क्यों हो? किसको एक्सपेक्ट कर रहे थे सेहरे के पीछे? हाँ, तुम तो कुछ भी सोच सकते हो। शक जो है तुम्हें मुझ पे, यार तुम्हारा शक ना तुम्हें किस दिन डुबो देगा। तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने तुम्हें बाहर देखा था। लगता है मेरी शादी की पार्टी तुमने पहले ही कर ली। शराब पी के आए हो ना? शराब पी के आए हो? क्योंकहोश में नहीं लग रहे हो। आई थिंक शराब पी के आए हो, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। स्मेल तो नहीं आ रही। स्मेल नहीं आ रही तो तुमने शराब नहीं पी हुई है, और शराब नहीं पी हुई है तो फिर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। नीति, बिलीव मी, मैंने संजू को बाहर देखा था। कैसे बिलीव कर लूं पृथ्वी? संजू हमारे साथ था, सबके सामने। आप पता नहीं किसको देखकर आए हैं और किसकी बात कर रहे हैं। शायद इन्होंने भूत देख लिया है, क्योंकि मैं यहीं पे ही था। आप मेरे परिवार से पूछ सकते हो। खैर क्यों पूछना है, मैं क्यों प्रूव करूं? मैं यहीं पे था, मेरी शादी चल रही थी, इसमें कुछ शक वाली बात ही नहीं है। खैर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। नीति, शादी शुरू करें? नीति, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, मैंने संजू को देखा था। शायद सच में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, और ये जो शक का कीड़ा तुम्हारे दिमाग में है ना, ये हावी हो गया है तुम पे। इसलिए हर जगह ना तुम्हें मैं ही दिखाई दे रहा हूँ। और वो कहते भी हैं, अगर आप एक इंसान के बारे में ज्यादा सोचो तो हर जगह आपको वही इंसान दिखाई देता है। जैसे कि ऑफिस में, घर में, गाड़ी के आगे, गाड़ी के पीछे। और अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए तो पार्वती ने अभी थोड़ी देर पहले मेरी और नीति की फोटो खींची थी, चाहो तो तुम देख सकते हो। क्यों नीति? हाँ पृथ्वी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। संजू यही था हम सबके साथ। पंडित जी, शादी शुरू कीजिए। पर ये कैसे? ये तो वहां था, ये यहाँ कैसे आ गया?
What the hell? क्या किया ये तूने? नहीं होगी अब ये शादी। पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे। सहरे के पीछे संजू है, तुझे पता था क्या? पता नहीं मॉम, राशिद ने ये सब कब और कैसे किया। कि मुझे इतना जरूर पता है कि अब हमें दिलजीत से कोई खतरा नहीं। राशिद यहाँ है, इसका मतलब इनने जरूर दिलजीत को ऐसी जगह पे सेट किया है जहाँ से वो यहाँ जल्दी नहीं आ सकता। यहाँ ना कोई है और ना ही कोई आएगा। किसी को पता नहीं चलेगा कि आखिर दिलजीत गया कहाँ। गाड़ी रुक गई है तो तू डिक्की क्यों नहीं खोल रहा हो? बाहर क्यों नहीं निकाल रहा मुझे? कहीं अंदर ही मुझे मारने का प्लान तो नहीं है? नहीं नहीं, ये नहीं होगा। अब दूल्हा दुल्हन विवाह के बाकी रस्मों के लिए तैयार हो जाएं और एक दूसरे का हाथ थामकर आगे की पूजा करेंगे। पंडित जी, मैं बस एक गिलास पानी पी के आता हूँ, गला सूख रहा है उसके बाद। संजू बेटा, पानी यहीं मंगवा देते हैं, उठ नहीं सकते हैं। हाँ हाँ, मैं लेकर आती हूँ पानी। हाँ संजू। एक सेकंड पकड़ना। संजू, ये दवाई किस लिए? क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? हाँ नीति, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बस थोड़ा स्ट्रेस हो गया है, शादी वाला स्ट्रेस। अब शादी कर रहा हूँ तो नर्वसनेस तो होगी ना। कहीं स्ट्रेस और नर्वसनेस के चक्कर में शादी को मना ना कर दे। मुझे बात करनी होगी संजू से। संजू, 1 मिनट मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। नीति बेटा, अभी आपका मंडप छोड़ के जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको जो भी बातचीत करना हो बाद में कर लेना। पंडित जी, बात करनी जरूरी है और अभी करनी जरूरी है। आप टेंशन मत लीजिए, शादी तो होगी, बस हम 1 मिनट में आ रहे हैं। ठीक है, जाओ, मेरा क्या, जो भी करना है करो। राशि, संजू, तुम सच में नर्वस हो शादी को लेकर? एक्चुअली नीति, मुझे ये सब तो नहीं बोलना चाहिए और ये सब नहीं फील करना चाहिए, बट ऑनेस्टली यस, आई एम वेरी नर्वस अबाउट द वेडिंग। पर क्यों, किस बात की नर्वसनेस है? आई नो नीति कि ये मेरी पहली शादी तो नहीं है, लेकिन जैसे मैं शादी का नाम सुनता हूँ ना, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने लग जाती हैं। आई मीन, शादी के बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लव, केयर, सैक्रिफाइसेस, फैमिली, छोटे मोटे झगड़े और वो सारी चीज़ें, और उनकी वजह से ना घबराहट होने लगती है। संजू, पर हम तो पुराने दोस्त हैं ना। नीति, यही तो प्रॉब्लम है। सुन, तुझे पता था कि संजू ये गोली वोली खाता है? What for? मॉम, ये सब हमारे प्लान का हिस्सा है। आई मीन, हम दोनों एक दूसरे का पास जानते हैं, एक दूसरे की आदतें, एक दूसरे का नेचर, और तुम्हारा वो छोटी छोटी बात पे गुस्सा होना। आई नो कि मुझे ये सारी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, बट मुझे फील हुई तो मैंने तुमसे शेयर कर दिया। मुझे तुमसे कुछ छुपाना तो नहीं चाहिए ना नीति, शादी से पहले सब कुछ क्लियर। आई होप। आई नो तुम गलत नहीं हो, मैं समझ रही हूँ संजू, पर प्लीज इतना ओवरथिंक मत करो। हम तो कब से जानते हैं एक दूसरे को, ये तो प्लस पॉइंट है ना दोनों के लिए। आई नो तुम थोड़े से टेंशन में होगे मेरे गुस्से को लेकर। मैं बहुत जल्दी ओवर रिएक्ट कर देती हूँ, शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, रिश्तों को अच्छे से संभालना नहीं आता मुझे। पर देखो ना पार्वती को, वो तो कितनी अलग है मुझसे। सबसे सॉफ्टली बात भी करती है, सबकी केयर करती है, इतनी भोली बनती है, लेकिन एंड में क्या हुआ पता चल गई ना उसकी असलियत। भोलेपन का सारा नकाब उतर गया उसके चेहरे से, कैरेक्टरलेस है वो। उसने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया संजू। मैं जैसी भी हूँ हमेशा तुम्हारे लिए फेथफुल रही हूँ और बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। उस पार्वती की तरह नहीं जो जो तुम्हारी पीठ पीछे अपना मुंह काला। नीति, बस ये सब बातें छोड़ो और एनीवेज, मेरे ना सर में थोड़ा दर्द हो रहा है नीति, आंखें भी थोड़ी भारी हो रही हैं।
पता नहीं अजीब से क्यों लग रहा शिवम है। ऐसा क्यों हो रहा है? तुमने तो दवाई भी ली है, डॉक्टर को बुला दूं? एक सेकंड, मैंने कौन सी दवाई ली है? नीति, मैंने स्ट्रेस की नहीं बल्कि नींद की दवाई ले ली गलती से। पर इससे होगा क्या? मतलब प्लान क्या है? राशिद ने जो दवाई ली है ना, उसका असर सिर्फ आधे घंटे तक रहेगा। इसका मतलब वो सिर्फ आधे घंटे तक बेहोश हो गए, उसके बाद उन्हें होश आ जाएगा। और ये सब इसलिए करना पड़ा ताकि ये शादी कैंसिल हो जाए। लेकिन अगर फिर भी नीति जबरदस्ती शादी कर लेती है तो मम, आपको याद है मेरी शादी के वक्त क्या हुआ था? पंडित जी ने कहा था ना कि मुझे होश था, भले ही थोड़ी देर के लिए, लेकिन मैंने सब कुछ देखा था और वो सारे विधि विधान उचित है, सब कुछ वैलिड है। लेकिन यहाँ राशिद तो पूरे बेहोश होंगे, उन्हें होश ही नहीं होगा, तो ये शादी वैलिड होगी ही नहीं। है कि संजू ने बेहोशी की दवाई ली है? अगर उसे कुछ हो गया तो? नहीं तायशी, उन्हें कुछ नहीं होगा। हमने डॉक्टर से पूछ के ये दवाई ली है, आधे घंटे बाद उन्हें होश आ जाएगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। सॉरी, अर्जेंट था इसलिए जाना पड़ा, लेकिन अब हम रेडी हैं शादी के लिए। पंडित जी शादी शुरू कर सकते हैं। सच्चू पुत्र, क्या हुआ? तुम ठीक हो? आई थिंक वो टैबलेट का इफेक्ट अब रहा नहीं थी। पर इतनी जल्दी? पता नहीं ऐसे कैसे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। तुम आराम से मंडप पर बैठो, शादी जल्दी खत्म हो जाएगी। पंडित जी जल्दी से शादी शुरू कीजिए। संजू, संजू, पंडित जी क्या कर रहे हैं? शुरू कीजिए ना शादी। नीति बेटा, ऐसे हालत में शादी नहीं कर सकते, बेहोशी में शादी नहीं करते। कुछ नहीं हुआ इन्हें। संजू देखो देखो, वो बिल्कुल ठीक है। आप चलिए शादी शुरू कीजिए। अरे यार, ये मीडिया वाले भी गलत टाइम पे आ गए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम बाजवा हाउस के अंदर हैं, जहां नीति जुनेजा की शादी संजू बाजवा से होने वाली थी, पर यहां संजू बाजवा मंडप में ही बेहोश हो गए हैं। पंडित जी किसका वेट कर रहे हैं आप? जल्दी शादी शुरू कीजिए ना। नहीं नहीं, मैं ये शादी नहीं करवा सकता हूँ। मैं गलत काम नहीं कर सकता हूँ। गलत काम करूंगा पकड़ा जाऊंगा। और मीडिया वाले भी आ गए। नहीं नहीं बेटा, मुझे माफ कर दो। पंडित जी मीडिया वालों को मैं संभाल लूंगी, उनकी टेंशन आप मत लीजिए। आप बस शादी करवाइए, आपको कुछ नहीं होगा। देखो बेटा, मैं ये शादी नहीं करवा सकता हूँ, और जब ये सब ठीक हो जाए तो मुझे बुलवा लेना, मैं आ जाऊंगा।